वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है ये है क्या? बेसिकली अब कंप्लीटिंग स्क्वायर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन तमाम पार्ट्स में सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, हमें लेफ्ट साइड पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला या a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, हमें वो ऐड करना पड़ेगा। इसी वजह से हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं, यानी वी हैव टू कंप्लीट वी कैन से द फॉर्मूला। कैसे करना है वो क्वेश्चन में ही साथ साथ आपको क्लियर होगा। इसमें कुछ स्टेप्स हैं वो आपने बहुत ध्यान से समझने हैं और ये बहुत इजी होने जा रहा है। तो डायरेक्टली मूव करूंगा फर्स्ट पार्ट पे। 7x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सो देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट, यानी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 ये है कि लेफ्ट साइड पे कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। यहां कांस्टेंट -1 है, उसे दूसरी तरफ ले जाएं। So this will be equals to 7x square plus 2x equals to 1. This is the step number 1। मैं यहां बता देता हूं आपको साथ साथ ताकि आपको पता हो, यानी कांस्टेंट को मैंने शिफ्ट कर दिया। नाउ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ये है कि आपके पास जो एक्स स्क्वेयर के साथ कॉफिशिएंट है ना, आप उसे 1 बना दें। वैसे तो वो परफेक्ट स्क्वेयर भी चल जाएगा, जैसे 4 है, जैसे 9 है। 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का होता है। लेकिन ज्यादा बेस्ट है कि आप इसका कॉफिशिएंट 1 कर दें, इजी हो जाएगा सॉल्व करना। आप इसे 1 कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 7 है। आप थ्रू आउट द इक्वेशन 7 पे डिवाइड कर दें। 7 लेफ्ट साइड पे भी डिवाइड होगा, 7 राइट साइड पे भी डिवाइड होगा, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने दोनों तरफ डिवाइड किया। सो करते हैं 7x² ओवर 7 प्लस 2x ओवर 7 इक्वल्स टू 1 ओवर 7। इससे हमें फायदा क्या हुआ? यहां पे ये 7 कैंसल हो गया। सो दिस विल बिकम x² प्लस 2 ओवर 7x इक्वल्स टू 1 ओवर 7। अब लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला बनाएं। कैसे, मैं आपको थोड़ा डिटेल में कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा, फिर आपको इजी रूल बता दूंगा कि क्या चीज ऐड करनी है। देखें, ये पहले मैं फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूं। लेट से a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर। अब यहां पे देखते हैं क्वेश्चन में, सबसे पहले है x का स्क्वायर। मैं यूं लिखता हूं जी, एक्स स्क्वायर प्लस वही फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, 2ab करता हूं ना, तो 2a का मतलब है फर्स्ट टर्म यानी x। अब b क्या होगा? आप कहेंगे सर b मैं कैसे लिखूं, यानी ये चीज है ना बेसिकली 2 ओवर 7x। यहां 2 और x आ गया, क्या चीज रह गई? यहां पे क्या लिखूं? आप कहेंगे सर 1 ओवर 7। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, आप इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास यही 2x ओवर 7 आ रहा है जो ऊपर मैंने ये सर्कल में किया हुआ है। ठीक हो गया? ओके हो गया। इक्वल्स टू 1 ओवर 7 है। अच्छा, फॉर्मूला कंप्लीट करना है मुझे। फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए जरा ध्यान से देखें, मैंने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बना लिया, उसके बाद 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म भी बना ली, लेकिन अभी सेकेंड टर्म का स्क्वायर मिसिंग है। तो सेकेंड टर्म क्या है? बेसिकली 1 ओवर 7। तो 1 ओवर 7 का स्क्वायर मैं दोनों तरफ ऐड करूंगा। 1 ओवर 7 का स्क्वायर मैं क्या करूंगा? दोनों तरफ ऐड करूंगा, यानी यहां पर भी 1 ओवर 7 का स्क्वायर आएगा और इक्वल के दूसरी तरफ एक 1 ओवर 7 तो एज इट इज चल रहा है, इधर भी 1 ओवर 7 का स्क्वायर आना है ऐसे। ठीक है, तो अब आपकी जो लेफ्ट साइड है बेसिकली, यहां पे इस साइड में ये पूरा एक फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी x और 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर। ये एक डिटेल में तरीका था फॉर्मूला कंप्लीट करने का। अब हम डायरेक्टली एक रूल बना देते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा किस टर्म का स्क्वायर ऐड करना है। बहुत सिंपल है यार। आपने क्या करना है, दरमियान में देखें, ये आपके पास क्या था? 2x ओवर 7। मैंने 2 लिख लिया, x भी लिख लिया, तो क्या किया मैंने? 1 ओवर 7। ये जो 1 ओवर 7 है ना, ये इसका हाफ है 2 बाय 7 का। 2 बाय 7 का क्या है? हाफ है। यानी आपने क्या करना है कि जो x का कॉफिशेंट है उसका हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देना है। अगर यहां पे 2 बाय 7 की जगह कुछ और होता, मैं उसका हाफ करता
उसका स्क्वायर लेके मैं दोनों तरफ ऐड कर देता। दिस इज द बेसिक रूल नंबर 3 या स्टेप नंबर 3, यानी ऐड द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स के कॉफिशिएंट को हाफ करें और उसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें। ठीक है, तब आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं उस तरह करता हूं, तो ये कुछ हाईलाइटेड फॉर्म ये मैं रिमूव कर देता हूं। सो रूल तो हमें पता लग गया। अब मैं यहां पे लिख देता हूं स्टेप। मैंने क्या बोला कि x का जो कॉफिशिएंट है यानी जो 2/7 है उसका हाफ, 2/7 का हाफ क्या होगा 1/7। एक और तरीका भी है, आप 2/7 लिखें, इसे हाफ करने का मतलब होता है इसको मल्टीप्लाई कर दें 1/2 के साथ, क्योंकि 1/2 हाफ को कहते हैं बेसिकली। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से 2 कैंसिल होके 1/7 ही आ रहा है। बहरहाल जी, तो मैं अब यहां पे एक स्टेप लिख देता हूं कि ऐड 1/7 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, करना दोनों तरफ है। ऐड 1/7 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है जो काम एक तरफ करेंगे वो दूसरी तरफ भी करना है। तो क्या बनने जा रहा है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 एज इट इज, और इधर भी प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। अब आगे सॉल्व कर लें। लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला बन गया ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी डिटेल में बात हुई। फर्स्ट टर्म क्या है x, सेकेंड टर्म 1/7 है। दरमियान में साइन क्या आना है, वो आपका ये दरमियान वाली टर्म डिसाइड करेगी उसका साइन क्या है। प्लस है तो आपने प्लस ही लिखना है। अगर होता ना यहां पे माइनस होता लेट से, तो फिर x माइनस 1/7 बनता। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2ab का जो साइन होता है वो डिसाइड करता है क्या आना है। तो बहरहाल जी यहाँ पे प्लस है x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। दूसरी साइड सॉल्व कर लें, 1/7 प्लस 1/49, क्योंकि इस 7 का स्क्वायर क्या बनेगा 49। राइट साइड में मुझे एलसीएम लेना होगा, 7 और 49 का एलसीएम 49 ही आएगा। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 49 आ जाए, आप कहेंगे सर 7 से, वो 7 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 7 बन जाएगा ऊपर। और प्लस 49 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम वाला 49 आए, आप कहेंगे सर 1 से, यानी सेम है दोनों, तो ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब ऊपर वाली टर्म 1 से ही मल्टीप्लाई होनी है, तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज रही। तो ये आपके पास आ गया 8 डिवाइडेड बाय 49, और इस साइड पे क्या है x प्लस 1/7 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, मुझे स्क्वायर रिमूव करना है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो स्क्वायर रिमूव करने के लिए मैं दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा, यानी स्क्वायर रूट लूंगा। तो यहां लिख लेता हूं मैं एक दफा कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइडों पे आप क्या करें स्क्वायर रूट ले लें। तो क्या होगा, लेफ्ट साइड पे जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इस तरह x प्लस 1/7 का स्क्वायर था, और दूसरी तरफ 8/49 का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। इधर स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, क्या बचा x प्लस 1/7। दूसरी तरफ यहां पे एक नई चीज बता रहा हूं, प्लस माइनस इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। अभी मैं बताता हूं इसकी डिटेल। ऊपर 8 का अंडर रूट भी मुझे नहीं एग्जैक्ट पता, लेकिन 49 का अंडर रूट कितना होता है 7। ठीक हो गया। अच्छा, प्लस माइनस क्यों लगाया मैंने, देखिए जब भी किसी नंबर का अंडर रूट लेना, मैं लेट से आपको कहता हूं 9 का अंडर रूट क्या होता है, आप कहेंगे सर +-3, क्योंकि अंडर रूट जो है बेसिकली स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर का ऑपोजिट है। देखें 3 का स्क्वायर ले लें वो भी 9 होता है, -3 का स्क्वायर ले लें वो भी +9 होता है। तो इट मीन जब 9 का अंडर रूट लेंगे रिवर्स में तो वो 3 भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है। तो जब भी आप स्क्वायर रूट लें तो आंसर में प्लस माइनस दोनों लिखें, तो इसलिए मैंने दोनों लिखे। अब ऊपर 8 है, 8 को ब्रेक कर लेते हैं थोड़ा सा, प्लस माइनस एज इट इज। 8 को लिख लेता हूं 4 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाय 7 एज इट इज। अच्छा, ऊपर अंडर रूट 4 जो है, 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, और बाकी अंडर रूट 2 वैसे ही, और नीचे क्या आ गया 7। ठीक है,
प्लस माइनस बाहर मौजूद है, दोबारा प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। x प्लस 1/7। अब ये 1/7 प्लस है, राइट साइड पे जाके हो जाएगा माइनस। सो दिस इज -1/7 प्लस माइनस 2√2/7। अगर तो अंडर रूट ना होता फिर मैं सिंप्लीफाई कर लेता। लेट से मेरे पास यूं होता -1 प्लस -2, तो मैं कहता यार एक दफा -1 में 2 ऐड कर दो और एक दफा -1 में से 2 माइनस कर दो, तो ऊपर आंसर आ जाता 1 और इसका आंसर आ जाता -3। तो दो वैल्यूज हमारे पास निकल आती, यानी एक दफा प्लस के साथ सॉल्व कर लें, एक दफा माइनस के साथ। लेकिन यहां पे आगे अंडर रूट है, मैं सॉल्व नहीं कर सकता, सिर्फ इसी को मैं यूं लिख सकता हूं। दोनों का एलसीएम ले लें, 7 आ जाएगा, एलसीएम सेम है, ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। -1 प्लस -2 √2, यही आपकी एक्स की वैल्यू है। ये एक नहीं है, दो वैल्यूज हैं बेसिकली। अगर इसे मैं ब्रेक करूं तो -1 प्लस 2 √2/7 है और दूसरी वैल्यू है -1 -2 √2/7 है। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहरहाल अंडर रूट की वजह से चूंकि हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते फर्दर, सो दिस इज द आंसर। एंड पे क्या लिखना है? सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या होगा? यही होगा जो हमने वैल्यू निकाली है, -1 प्लस -2 √2 डिवाइडेड बाय 7। दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर फर्स्ट। तो यूं आपको आई होप सो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की इन डिटेल समझ आ गई होगी। अब बाकी पार्ट्स करते हैं और इसी मेथड को रिवाइज करते हैं। मूव टू पार्ट नंबर 2, ax² प्लस 4x माइनस a इक्वल्स टू 0। उसने कहा a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ऑब्वियसली अगर a 0 हो गया तो ये स्क्वायर वाली टर्म यहां पे ये सब 0 हो जाएगा, तो वो क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं। हम सॉल्व भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कर रहे हैं, तो हम सॉल्व करते हैं। नाउ स्टेप नंबर 1 क्या था? सबसे पहले कांस्टेंट दूसरी तरफ लेके जाएं, तो ये ax² प्लस 4x, अब ये a माइनस है, दूसरी तरफ जाके प्लस कर दिया मैंने। रूल नंबर 2 मैंने कहा था x² का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो अब a के साथ डिवाइड करें ओवरऑल। जैसे पिछले पार्ट में हमने 7 से डिवाइड किया था, अब किससे डिवाइड मैं कर रहा हूं? a के साथ, इज इक्वल टू a/a। तो यहां पे a कैंसिल हो गया, सो दिस इज x² प्लस 4/a x इज इक्वल टू, यहां भी कैंसिल होके आ गया 1। अब रूल नंबर 3 या स्टेप नंबर 3 क्या था? मैंने कहा था आपने दोनों तरफ किसको ऐड करना है? x का जो कॉफिशिएंट है ना, यहां पे क्या है, वो 4/a है, उसका हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। तो 4/a, इसका हाफ कैसे ऑब्टेन करेंगे? इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बनेगा 2/a। तो 2/a का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें। यहां लिख देता हूं, ऐड 2/a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ 2/a का स्क्वायर क्या कर लें? ऐड कर दें। तो लेफ्ट साइड पे बनेगा x² प्लस 4/a x, इधर आ गया 2/a का होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ 1 है, उसमें भी ऐड हो जाएगा 2/a का स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड पे फिर फॉर्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म x है और सेकेंड टर्म है 2/a। सेकेंड टर्म क्या होती है? जिसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड किया था। होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a²। सो एलसीएम ले लें भाई, a² एलसीएम आ जाएगा, तो ये a² अब इधर मल्टीप्लाई होना है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 के नीचे कुछ भी नहीं है। सो दिस इज a² प्लस 4 एज इट इज, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में a² मौजूद है। यहां पे क्या आ रहा है? x प्लस 2/a। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना होगा मुझे, तो ले लेते हैं। क्यों दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है? मुझे ये स्क्वायर रिमूव करना है। तो x प्लस 2/a होल स्क्वायर के ऊपर b अंडर रूट, और इधर a² प्लस 4 डिवाइडेड बाय a² के ऊपर भी अंडर रूट। अब यहां पे अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया x प्लस 2/a इक्वल्स टू, यहां ऊपर मैं सॉल्व नहीं कर सकता, a² प्लस 4 है, यहां पे कहीं a² का अंडर रूट a ना लिख देना, ये 4 का अंडर रूट 2 ना लिख देना, दरमियान में प्लस आ रहा है,
ये एज इट इज रहेगा, लेकिन नीचे वाली टर्म जो है वो ए स्क्वेयर है, उसका अंडर रूट क्या होगा, ए। ठीक है, और प्लस माइनस। ठीक है, यहां पे बेसिकली दो टर्म्स डिवाइड हो रही थी ना, एक टर्म ये है पूरी और एक टर्म ये है, तो अंडर रूट दोनों के साथ अलग अलग हो सकते हैं। मैंने ऊपर वाले का अंडर रूट ये लिख दिया और नीचे वाले का अंडर रूट आप लिख भी लें, लेट से आप यूं लिख सकते हैं कि ए स्क्वेयर का भी अंडर रूट, तो वो ये कैंसिल हो जाने हैं, तो वो ए ही बचना है, इसलिए मैंने ए लिख दिया। अब आगे क्या करूं, ये 2/a प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -2/a प्लस माइनस ए स्क्वेयर प्लस 4 विद अंडर रूट डिवाइडेड बाय ए। अगेन एलसीएम ले लें, एक दोनों के डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो कंबाइन करके लिख देते हैं आंसर, -2 प्लस माइनस ए स्क्वेयर प्लस 4 अंडर रूट, और नीचे क्या है ए। दिस इज द आंसर। ये हमने x की दोनों वैल्यूज निकाल ली। फिर आप कहेंगे सर दो कैसे, भाई दरमियान में प्लस माइनस आ रहा है ना, तो एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे तो वो बनेगा -2 प्लस स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस 4 और नीचे ए, और दूसरी वैल्यू क्या होगी -2 और माइनस यूज कर लेंगे आप, आगे वही अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 और नीचे ए। सो हम क्या लिखने जा रहे हैं, सॉल्यूशन सेट। व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सेट, जो भी आंसर निकला, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 whole divided by a. This is the answer of part number 2. पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। पार्ट 3 में सबसे पहले मुझे कांस्टेंट दूसरी तरफ लेके जाना है। रूल नंबर फर्स्ट, 11x² माइनस 34x इज इक्वल्स टू -3। नाउ स्टेप नंबर 2 क्या है, ये 11 रिमूव करें स्टार्ट से, तो 11 से डिवाइड कर दें, 11x² ओवर 11 -34/11 x इज इक्वल टू -3/11। तो स्टार्ट में से 11 कैंसिल हो गया, तो बाकी x² आ गया, -34/11 x और इज इक्वल टू -3/11। अब मैं क्या करूं, किसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करूं, तो मैंने आपको बताया था जो x का कॉफिशिएंट है ना, उसका हाफ का स्क्वायर। सो 34/11, इसका हाफ क्या बनेगा, जब इसको 1/2 करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बनता है 17/11। क्या बनता है, 17/11। तो 17/11 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें। सो ऐड 17/11 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया, तो क्या बनेगा, दिस इज x² -34/11 x प्लस 17/11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/11, और इधर भी आ जाएगा 17/11 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। माइनस क्यों, क्योंकि यहां पे इस दफा माइनस आ रहा है। ठीक हो गया, सो दिस इज x माइनस सेकेंड टर्म क्या है जिसका स्क्वायर ऐड किया है, 17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/11 प्लस 17 का स्क्वायर होता है 289 और 11 का स्क्वायर होता है 121। आप कैलकुलेटर से ओपन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला है ना बेसिकली a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर आप इसे सॉल्व कर भी लें वही ऊपर वाला स्टेप वापस आ जाता है। मैं एक दफा कर देता हूं वेरिफिकेशन के लिए। लेट्स से फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2ab, a का मतलब फर्स्ट टर्म x और b का मतलब होता है सेकंड टर्म 17/11 और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो ये जो मैंने अभी लिखा है, मैं इसको हाईलाइट करता हूं, ये जितना भी मैंने सारा लिखा है ये बिल्कुल आपके पास यही चीज आ रही है, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई करके देख लें, 2 को 17 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 34/11 वही बनता है। यानी हमने इस चीज को बेसिकली यूं स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक हो गया। अब वापस चलते हैं, ये रिमूव कर देता हूं ये साइंस, ये हाईलाइटेड एरियाज जो हमने अभी किए। ठीक हो गया जी, ओके। अब राइट साइड पे क्या बनता है, राइट साइड पे एलसीएम लेते हैं।
121 ही एलसीएम आएगा। अब 11 है इधर, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121 आता है, तो वो 11 ऊपर कर दें मल्टीप्लाई, -3 हो जाएगा 11 से, और 289 में कोई चेंज नहीं आना क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में 121 मौजूद है। सो दिस विल बिकम -33 प्लस 289 ओवर 121। अब 289 में से 33 माइनस कर दें, दिस विल बी इक्वल टू 256 ओवर 121। ठीक हो गया। दिस इज x माइनस 17 ओवर 11 का होल स्क्वायर। अब क्या करें, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें। सो दिस इज x माइनस 17 ओवर 11 होल स्क्वायर का अंडर रूट, और दूसरी तरफ 256 ओवर 121 के ऊपर भी अंडर रूट, ये कैंसिल अंडर रूट के साथ। x माइनस 17 ओवर 11 इक्वल्स टू प्लस माइनस 256 का अंडर रूट होता है 16 और 121 का होता है 11। तो अब तो अंडर रूट के बिना हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, एक दफा बहुत ध्यान से देखिएगा, एक दफा x माइनस 17 ओवर 11 को रख देंगे 16 ओवर 11 के इक्वल, और एक मरतबा x माइनस 17 ओवर 11 को रख देंगे -16 ओवर 11 के इक्वल। मतलब एक दफा मैंने प्लस वाली वैल्यू के इक्वल रख दिया प्लस के साथ, और दूसरी दफा मैंने माइनस के साथ रख दिया। ठीक है, तो आपके पास ये दो बेसिकली फॉर्मेट्स बन गए। तो फर्स्ट फॉर्मेट को सॉल्व करते हैं। दिस विल बी इक्वल टू x है, 16 ओवर 11 है, तो 17 ओवर 11 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो सिंपली इनका एलसीएम 11 ही आ जाएगा। तो 16 में आप ऐड कर दें 17, तो ये आपके पास आएगा 33। तो 33 ओवर 11 ये 3 बनता है सिंप्लीफिकेशन के बाद, यानी सिंपल 11 3 आर 33। और दूसरी साइड पे x इक्वल्स टू है -16 ओवर 11, और 17 ओवर 11 उधर जाके ऐड हो गया, तो 11 एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया -16 प्लस 17, सो दिस इज 1, ऊपर 1 आ गया, नीचे 11 यानी 1 ओवर 11। तो यूं हमारी x की दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, हम उसको सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे, और वो दो वैल्यूज हमारी क्या निकली हैं, फर्स्ट वैल्यू हमारी निकली है 3, और दूसरी आई है 1/11। दिस इज द आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन सेट, दिस इज पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 हमारे सामने है, करना हमने उसी तरह ही है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चाहे ABC आ जाए, LMN आ जाए, कुछ भी आ जाए, वही स्टेप्स फॉलो करने। रूल नंबर फर्स्ट, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएं, LX² प्लस MX इक्वल्स टू -n। ओके, अब क्या करें, x² का कॉफिशिएंट 1 बनाना है, तो स्मॉल l जो है उसका कॉफिशिएंट उससे डिवाइड कर दें, यहां भी mx ओवर l और इज इक्वल टू -n ओवर l। अब यहां पे ये l और l कैंसिल हो गए। अब किसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है, रूल नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3। तो मैंने आपको कहा था जो x का कॉफिशिएंट है, यहां पे कॉफिशिएंट है m ओवर l, उसको हाफ करना है आपने। तो m ओवर l है, उसको जब हाफ करोगे तो ये बनेगा m ओवर 2l। तो आपने इस टर्म का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है, यानी दिस इज द हाफ ऑफ द कॉफिशिएंट ऑफ x, m ओवर 2l। तो इसका स्क्वायर मैं दोनों तरफ ऐड करता हूं, सो ऐड m ओवर 2l होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। सो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स ओवर एल प्लस m ओवर 2l इधर भी, और इसी तरह ये दूसरी तरफ भी होगा m ओवर 2l का होल स्क्वायर, और ये एज इट इज -n ओवर l। तो m ओवर 2l का होल स्क्वायर मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया। लेफ्ट साइड पे तो फॉर्मूला बन गया ना, फर्स्ट टर्म x है प्लस सेकेंड टर्म m ओवर 2l है। प्लस कैसे पता लगा, ये दरमियान वाली टर्म ने साइन डिसाइड करना होता है, जो 2ab बन रहा है बेसिकली। तो x प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -n ओवर l
प्लस स्क्वायर ले लें m स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 और साथ है l स्क्वायर। अब राइट साइड पे मुझे एलसीएम लेना होगा, एलसीएम आ जाएगा 4l स्क्वायर। अब आप इस फ्रैक्शन का यानी इस डिनोमिनेटर का कंपैरिजन करें कि 4l स्क्वायर लाने के लिए मुझे क्या चीज चाहिए, तो आपको l को किससे मल्टीप्लाई करना होगा कि 4l स्क्वायर आ जाए। आप कहेंगे सर 4l के साथ, वो 4l ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, तो माइनस n के साथ मल्टीप्लाई कर दें 4l, और ये प्लस m स्क्वायर में चेंज नहीं आएगा क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में 4l स्क्वायर मौजूद है और वही टर्म हमारे एलसीएम में है। सो दिस विल बिकम्स, पॉजिटिव का बेशक पहले लिख लें, m स्क्वायर माइनस 4nl, मैंने 4 पहले लिख दिया, nl मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, एज इट इज लिख दिया, और डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे क्या है, x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, अब मजीद सिंप्लीफाई मैं नहीं कर सकता, उससे पहले दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। सो x प्लस m ओवर 2l का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर भी अंडर रूट आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 4nl डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर, इधर अंडर रूट स्क्वायर कैंसल। सो x प्लस m ओवर 2l इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ऊपर अंडर रूट में सॉल्व नहीं कर सकता, एज इट इज m स्क्वायर माइनस 4nl, और नीचे वाली टर्म का अंडर रूट क्या बनेगा 2l, 4l स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा 2l, ठीक है, 4 का अंडर रूट 2, l स्क्वायर का l। अब ये m ओवर 2l यहां प्लस है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके इसको मैं माइनस लिख देता हूं, माइनस m ओवर 2l प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4nl डिवाइडेड बाय 2l। अब ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सिंपल एलसीएम में 2l आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी, इसे लिख दें। ऊपर क्या बनेगा माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4nl, और नीचे 2l है। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो यूं हम लोगों ने बेसिकली x की दोनों वैल्यूज निकालनी, वो दोनों इसी कंबाइंड फॉर्म में मौजूद है, एक दफा प्लस के साथ आप लिख सकते हैं और एक दफा माइनस के साथ, और कंबाइंड फॉर्म में एज इट इज रहने दें। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सेट, यही जो हमने वैल्यू निकाली है यही हमारे सॉल्यूशन सेट में आ जाएंगी, मतलब माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस 4nl, दिस इज m स्क्वायर माइनस 4nl डिवाइडेड बाय 2l। दिस इज द आंसर, दिस इज पार्ट नंबर 4। आई होप सो आपको बिल्कुल क्लियर होगा, हमने वही स्टेप्स फॉलो किए हैं। नाउ मूव टू पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 बहुत सिंपल है, इसमें कांस्टेंट है ही नहीं, तो पहला स्टेप तो जरूरत ही नहीं है कांस्टेंट को शिफ्ट करने की। डायरेक्टली स्टेप 2 पे आते हैं, 3 के साथ डिवाइड करें, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या लाना है 1, तो मैं 3 के साथ डिवाइड कर देता हूं ओवरऑल, उधर 0 के साथ भी कर दें, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, वैसे 0 ही रहना है वो। सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 7 ओवर 3x इक्वल टू 0। अब किस चीज का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है, आपने करना है 7 ओवर 3 के हाफ का, तो 7 ओवर 3 का हाफ क्या होगा 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करें, दिस इज 7 ओवर 6, यानी आपने 7 ओवर 6 के होल स्क्वायर के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो यहां सॉरी मल्टीप्लाई कह रहा हूं, ऐड करना है, ऐड फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए। तो 7 ओवर 6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, तो कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x ओवर 3 एज इट इज, प्लस 7 ओवर 6 का होल स्क्वायर इधर भी, और 0 प्लस 7 ओवर 6 का होल स्क्वायर उधर भी। तो लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला बन गया, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म यानी 7 ओवर 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, उधर आ जाएगा ऊपर 49 और नीचे 36, 7 का स्क्वायर 49,
6 का स्क्वायर 36। हालांकि अभी अंडर रूट लेंगे दोबारा 7/6 ही बन जाना है राइट साइड पे। 12 अंडर रूट लेते हैं। दिस इज x प्लस 7/6 होल स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट जो कि ये कैंसिल होने हैं, और उधर अंडर रूट में ऊपर 49 और नीचे 36। ठीक हो गया। तो ये 49 का अंडर रूट 7, 36 का अंडर रूट 6 और साथ आएगा प्लस माइनस। सो दिस इज x प्लस 7/6। ठीक हो गया। अब क्या करें, अब तो अंडर रूट खत्म हो चुके हैं, तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो x प्लस 7/6 को एक दफा इक्वल रखते हैं प्लस 7/6 के साथ, और एक दफा इसी x प्लस 7/6 को इक्वल रख दें -7/6 के साथ। तो अब आगे इसे सॉल्व कर लें। अब यहां पे क्या बनेगा, x विल बी इक्वल टू, उधर है 7/6 और इधर वाला जाके उधर माइनस हो जाएगा। तो ये तो सिंपली अगर हम एलसीएम ले भी लें, 6 है तो ऊपर 7 माइनस 7 जीरो हो जाएगा। तो 0/6 का मतलब है 0, मतलब x की वैल्यू क्या निकल आई, 0। और दूसरी साइड पे क्या बनता है, दूसरी साइड पे यहां -7/6 है, और ये लेफ्ट हैंड वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो गया। तो ये जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में 6 आएगा, ऊपर -7 और -7 मिलके -14, और इसे 2 से कैंसिल कर दें। ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 3। 2 7s आर 14 और 2 3s आर 6। तो -7/3 विल बी सेकेंड वैल्यू। सो इसका मतलब ये हुआ, हम सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सेट, आप कहेंगे सर दोनों x की वैल्यूज लिख दें, एक है 0 और दूसरी है -7/3। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 5। मूव टू पार्ट नंबर 6। फर्स्ट स्टेप 195 उधर लेके जाएं। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल टू 195। सेकेंड स्टेप की यहां जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट यहां 1 है, शुरू में एक्स स्क्वेयर ही है। तो इसका मतलब है डायरेक्टली थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप ये था कि आपने दोनों तरफ x के कॉफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। तो x का कॉफिशिएंट इस दफा 2 है, तो 2 का हाफ कितना होता है, सिंपल 1। तो आप 1 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें, तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 का स्क्वायर इधर भी और 1 का स्क्वायर उधर भी। तो यहां पे भी आप वो सेंटेंस लिख दें तो ज्यादा बेटर है जी। एड 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया। तो ये फॉर्मूला बना लेफ्ट साइड पे, फर्स्ट टर्म है उसके बाद माइनस है तो माइनस यूज होगा, सेकंड टर्म 1 है तो x -1 का होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ आ जाएगा 196। 195 में 1 ही ऐड होना है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब अंडर रूट ले लें, सो दिस बिकम्स इक्वल टू x -1 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 196 का भी अंडर रूट। ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है यहां पे। x -1 इक्वल टू प्लस माइनस 14। 14 क्यों, क्योंकि 196 का अंडर रूट क्या होता है, 14। अब एक दफा आप x -1 को प्लस 14 के इक्वल रख दें, और एक दफा x -1 को -14 के इक्वल रख दें। तो यहां पे 1 उधर जाके 14 में ऐड हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 15। ठीक हो गया। और यहां पर 1 उधर जाके जब ऐड होगा -14 में, सो दिस विल बी इक्वल टू -13। सो आंसर विल बी 15 एंड -13। सो लिख देते हैं सॉल्यूशन सेट में। सॉल्यूशन सेट, एक वैल्यू निकली +15 और दूसरी -13। दिस इज वेरी सिंपल पार्ट नंबर 6। सेवंथ पार्ट में मूव करते हैं। पार्ट 7 आपके सामने है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म में नेगेटिव आ रहा है, मैं इसको दूसरी तरफ ले जाता हूं, पॉजिटिव हो जाएगी। जब इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, और उधर क्या पड़ा हुआ है 7/2x है, और ये 15/2 इधर ही रहने दें। अब ये बिल्कुल अपने फॉर्मेट में इक्वेशन, मैं इसका सीक्वेंस इधर कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x इक्वल्स टू 15/2। तो पहले दोनों स्टेप्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं कि कांस्टेंट वाली टर्म दूसरी साइड पे है और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहां पर 1 है। अब मुझे ऐड किसका स्क्वायर करना है वो सोच लेते हैं।
तो ऐड वही करना है आपने, ये x का कॉफिशिएंट है 7/2, 7/2 इसका हाफ का स्क्वायर, तो 7/2 का हाफ कितना होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/4, तो 7/4 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करें, तो यहां मुझे लिखना होगा ऐड 7/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 7/4 का होल स्क्वायर क्या कर दें, ऐड कर दें। तो कर लेते हैं, इसमें कौन सी मुश्किल चीज है। सो क्या बनेगा, एक पहले स्टेप कॉपी करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर इधर भी और 7/4 का स्क्वायर उधर भी, और उधर है क्या 15/2। अब सॉल्व कर लें, लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला आ रहा है जी, फर्स्ट टर्म आगे प्लस है और सेकंड टर्म यानी 7/4 का स्क्वायर, और राइट साइड पे 15/2 के बाद प्लस हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 4 का 16। एलसीएम ले लें, 16 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16 बनता है, वो 8 ऊपर 15 से हो जाएगा, तो 15 इंटू 8, और प्लस 49 में कोई चेंज नहीं आना क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में 16 मौजूद है, तो 15 इंटू 8 होता है 120 प्लस 49/16, तो ऊपर आ जाएगा 169 और नीचे 16, और इस साइड पे है x प्लस 7/4 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले सकते हैं हम इजीली, तो क्या बना x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर ऊपर अंडर रूट जो कट जाएंगे आपस में, और इधर भी अंडर रूट आ जाएगा 169 और नीचे 16, 169 का अंडर रूट होता है 13 और 16 का होता है 4, और साथ क्या आना है प्लस माइनस, तो x प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/4। अब चूंकि अंडर रूट खत्म हो चुके हैं मैं अलग अलग कर सकता हूं, तो x प्लस 7/4 को एक दफा इक्वल रखते हैं 13/4 के, और एक मर्तबा x प्लस 7/4 को इक्वल रख दें -13/4। तो अब इस साइड पे क्या बनता है, 13/4 में से माइनस हो जाएगा 7/4 x की वैल्यू में, सो सिंपल एलसीएम 4 ही आएगा। सो 13 माइनस 7 ऊपर कितना बनता है, 13 में से 7 को माइनस कर दें, दिस विल बी इक्वल टू 6, सो 2 से कैंसिल करें जी, 2 3 आर 6 एंड 2 2 आर 4, मतलब 3/2 हमारी x की पहली वैल्यू निकल आती है। अब इसी तरह हम दूसरी वैल्यू निकालते हैं, यहां पे है -13/14 और उधर जाके इधर आके मतलब 7/4 माइनस हो जाएगा राइट साइड पे जाके, सो यहां पे तो ये 4 है 14 नहीं है, 13/4 था, 4 एलसीएम, तो -13 और -7 मिलके बनेगा -20, -20, तो 4 5 20 होता है, सिंपल -5, क्या वैल्यू आ जाएगी -5। तो ये दोनों आंसर आपके आ चुके हैं। एंड पे हमने क्या लिखना है जी, सॉल्यूशन सेट। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन, दोनों आंसर भाई 3/2 and -5, this is totally about part number 7, very simple। पार्ट नंबर 8 की बात करते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट को शिफ्ट करेंगे जी दूसरी तरफ हम, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 17x इक्वल्स टू -33/4। सेकेंड स्टेप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, सो मूव करते हैं डायरेक्टली थर्ड स्टेप पे। तो थर्ड स्टेप क्या था, x का कॉफिशिएंट, यहां पे x का कॉफिशिएंट क्या है 17, तो इसके हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है, यानी 17 का हाफ होगा 17/2, या इसको 8.5 भी कह सकते हैं लेकिन हम 17/2 लिखेंगे। सो ऐड 17/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम ये चीज ऐड करने जा रहे हैं, सो दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 17/2 का स्क्वायर, और दूसरी तरफ भी ऐसे ही होगा -33/4
और प्लस यहां पर भी 17/2 का स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड पे तो फॉर्मूला बन रहा है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म है 17/2 जिसका स्क्वायर ऐड किया था, होल का स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर। राइट साइड पे -33/4 प्लस 17 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 289 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक हो गया। ओके, अब राइट साइड पे थोड़ा सॉल्व करें, एलसीएम में तो खैर 4 ही आना है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 4 है। तो ऊपर सिंपल -33 प्लस 289, तो 289 में से 33 माइनस कर दें, ऊपर आ जाएगा 256 और ये परफेक्ट स्क्वायर है 16 का। ठीक है, अंडर रूट लेना है यहां पर भी बहुत इजी हो जाएगा अभी। तो दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पे भी मैं लिख देता हूं स्क्वायर रूट x प्लस 17/2, यहां पर भी स्क्वायर रूट ऊपर, और दूसरी साइड पे 256 के नीचे 4 है, यहां पर भी स्क्वायर रूट। लेफ्ट साइड पे तो कट जाएंगे स्क्वायर अंडर रूट के साथ, x प्लस 17/2, और राइट साइड पे ऊपर आ जाएगा 16 और नीचे आ जाएगा 2 विद प्लस माइनस। तो एक दफा प्लस के साथ रखें, यानी x प्लस 17/2 इक्वल्स टू 16/2, और एक मर्तबा x प्लस 17/2 इक्वल्स टू -16/2। ठीक हो गया। तो ये क्या बनेगा, 16/2 है, तो 17/2 उधर जाके माइनस हो गया, तो सिंपल एलसीएम में आपके पास 2 आ जाएगा। ऊपर 16 में से 17 माइनस होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू -1, यानी x की वैल्यू सिंपली आ गई -1/2, -1/2। अब दूसरी वैल्यू भी देख लेते हैं वो क्या बनती है, बल्कि इसमें कॉमा ही लगा लेते हैं जी। x विल बी इक्वल टू, दिस इज -16/2 -17/2, सो दिस विल बी इक्वल टू, एलसीएम में नीचे 2 आ गया और ऊपर 16 और 17 सिंपली एड अप हो जाएंगे, -16 और -17, दिस इज -33। ये आपके पास दूसरी वैल्यू आ गई। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सेट, एंड पे हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, दोनों वैल्यूज लिख देते हैं। दिस इज -1/2 और दूसरी वैल्यू आ गई -33/2। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 8। नाउ मूव टू पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 की बात करते हैं। लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेते हैं सबसे पहले, परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा लेकिन कुछ चीजें अभी कैंसिल होके बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। तो एलसीएम में आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 1, तो 4 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये सारी टर्म 3x प्लस 1 और -8 एज इट इज, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में 3x प्लस 1 मौजूद है एलसीएम वाली चीज। सो दूसरी साइड पे है 3x² प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1। अब ये दोनों तरफ से 3x प्लस 1 कैंसिल कर दें, बहुत सिंपल, ये और ये कैंसिल हो गए। आगे क्वेश्चन इजी होने जा रहे हैं। ऊपर 4 इंटू 3x, दिस इज 12x प्लस 4 इंटू 1 4 -8 एज इट इज इक्वल टू 3x² प्लस 5। तो ये आपके पास आ जाएगा 12x और प्लस 4 -8, दिस इज -4 इक्वल्स टू 3x² प्लस 5। अब सारी टर्म्स एक साइड पे कर लें, बल्कि सारी नहीं, कांस्टेंट एक तरफ रखें, बाकी दूसरी तरफ। अच्छा, इधर 3x² है, 12x इधर आके माइनस हो जाएगा और 5 को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूं, लेफ्ट साइड पे -4 बचा और 5 इधर आके क्या हो गया, माइनस। ठीक है, यानी मैं 12 को उस तरफ ले आया हूं और 5 को मैं इस तरफ ले आया हूं। सो ये बन गया। सो अब मैं सीक्वेंस में लिख देता हूं 3x² -12x इक्वल्स टू -9। ठीक हो गया। अब कांस्टेंट दूसरी तरफ है, बाकी क्या रह गया, x² का कॉफिशिएंट 1 बनाना है तो 3 पे डिवाइड कर दें। सो 3x² को भी 3 पे डिवाइड करेंगे, 12x को भी 3 पे डिवाइड करेंगे और उधर -9 भी 3 पे डिवाइड होगा। अब इसे आसानी क्या हुई हमें, 3 3 कैंसिल, x² -12/3 कितना हुआ
4x, और इधर भी 3 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -3। अब ये भी काम हो गया, स्टेप 2 भी हो गया। शुरू में x स्क्वायर आ गया, कांस्टेंट दूसरी तरफ जा चुके हैं। नाउ अब आपने x का जो कॉफिशिएंट है जो कि 4 है, उसका हाफ कितना होता है? आप कहेंगे सर 2, तो 2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें। वेरी सिंपल। सो एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 2 का स्क्वायर क्या कर दें? ऐड कर दें। तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2 का स्क्वायर, और दूसरी तरफ -3 है, इधर भी 2 का स्क्वायर ऐड हो जाएगा। सो लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला बन गया, फर्स्ट टर्म माइनस फॉर्मूले का, और सेकेंड टर्म 2 है, होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहां -3 और +4, दिस विल बी इक्वल्स टू 1। तो x -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब क्या करें? अंडर रूट ले लें स्क्वायर रिमूव करने के लिए। तो x -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू 1 के ऊपर भी अंडर रूट, यहां स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, x -2 विल बी इक्वल्स टू +-1, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 नहीं होता है, विद प्लस माइनस। तो x -2 को एक दफा 1 के इक्वल रख दें, और x -2 को एक दफा -1 के इक्वल रख दें। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, यहां पे क्या बनेगा? x इज इक्वल्स टू 1 + 2, यानी x की वैल्यू आ गई 3, और यहां पे x की वैल्यू निकालनी है तो उधर -1 है, 2 उधर जाके ऐड होगा, -1 + 2 कितना होता है? +1, यानी x की हमारी दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, एक 3 और दूसरी 1। सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन सेट? वो लिख देते हैं। सॉल्यूशन सेट हमारा दोनों आंसर निकल आए 3 1 या 1 3, जैसे मर्जी सीक्वेंस में लिखें। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 9। नाउ मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यूं हमारे सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होने जा रही है। लास्ट पार्ट की बात करते हैं, और यूं हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीटिंग स्क्वायर हमारा चल रहा है। सो लास्ट पार्ट, तो सबसे पहले तो मुझे खैर इसको ओपन करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगा तब ही कंप्लीटिंग स्क्वायर चलेगा। तो देखते हैं सबसे पहले 7 एज इट इज, उसके बाद हमारे पास स्क्वायर ओपन होना है जी। सबसे मैं यहां पे दूसरी ब्रैकेट यूज कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएंगे सारे स्टेप्स। a + b का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर +2 इंटू फर्स्ट टर्म x है, x, और सेकेंड टर्म है 2a, तो 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो ये मैंने फॉर्मूला ओपन कर लिया, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। आगे 3a स्क्वायर एज इट इज, इक्वल के बाद जो दूसरी साइड पे आना है वो भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर मुझे। तो 5a को 7x से करें, 5 इंटू 7 35ax, प्लस थोड़ा सा मैं यहां से पीछे से स्टार्ट कर लेता हूं, इस जगह से यहां पे लिख देता हूं, चले 35ax प्लस 23 को 5 से मल्टीप्लाई करें, यानी 5a मल्टीप्लाई होगा 23a के साथ, तो a इंटू ए तो हो जाएगा a स्क्वायर, तो 5 इंटू 23 दिस विल बी इक्वल्स टू 115। ठीक हो गया, ये मैंने बना लिया। अब सिंप्लीफाई करते हैं लेफ्ट साइड को, 7 मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर के साथ, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 7x स्क्वायर, प्लस ये 2 इंटू 2 4 है, और बाहर वाला 7 साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 7 28ax, प्लस ये 2a का स्क्वायर कितना होता है? 4a स्क्वायर, और बाहर वाला 7 भी मल्टीप्लाई होना है, तो ये भी आ जाएगा 4 इंटू 7 28a स्क्वायर, प्लस 3a स्क्वायर वैसे का वैसे ही, और बाकी दो टर्म्स जो हैं उनको भी लेफ्ट साइड पे ले आए। सो 35ax इधर आके माइनस, और 115a स्क्वायर भी इधर आके माइनस, और इक्वल के दूसरी तरफ क्या आ गया? 0। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म सिर्फ एक ही है, 7x स्क्वायर मैं स्टार्ट में लिख देता हूं। उसके बाद x वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं? x वाली टर्म एक है 28ax, और दूसरी है 35ax। तो 28 में से 35 माइनस कर दें, दिस विल बी इक्वल टू 7ax विद माइनस साइन। अब बाकी देखते हैं। अब a वाली टर्म्स देखते हैं,
यानी सिंपल एक्स के बिना जो टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं? 28a² प्लस 3a², ये 31a² बना, उसमें से माइनस कर दें 115a², यानी 31 में से माइनस कर दें 115, सो दिस विल बिकम -84। क्या बनेगा? -84a²। मैं दोबारा बोल देता हूं, 23 और 1 मिलकर 3 कितने हो गए? 31, और उसमें से 115 माइनस हुआ तो 84 विद नेगेटिव साइन। अब क्या करें? अब वही स्टेप्स फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। सबसे पहले जो x के बिना जो कांस्टेंट है वो दूसरी तरफ जाएंगे, वो 84a² है, तो इस साइड पे है 7x² माइनस 7ax इक्वल्स टू 84a²। कांस्टेंट उधर चला गया। अब 7 पे डिवाइड करें पूरी इक्वेशन को, क्योंकि मुझे शुरू में x² चाहिए, तो 7x² ओवर 7 माइनस 7ax ओवर 7 इज इक्वल टू 84 ओवर 7a²। तो ये कैंसिल हो गया, सो दिस विल बिकम x² माइनस 7 7 से कैंसिल होगा ax इक्वल्स टू 84 को 7 पे डिवाइड करें, 7 इंटू 12 होता है 84, तो दिस विल बी 12a²। अब क्या बनेगा? अब आगे फॉर्मूला कंप्लीट करें। x का कॉफिशिएंट क्या है? a, उसका हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें, सो एडिंग a ओवर 2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, तो कर लेते हैं। सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है जी? x² माइनस ax प्लस a ओवर 2 का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे क्या था? 12a², इधर b आ जाएगा a ओवर 2 का होल स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला बन रहा है जी, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, यानी x माइनस a ओवर 2 का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, 12a² और प्लस a² ओवर 4, तो राइट साइड थोड़ी सिंप्लीफाई करनी होगी मुझे, एलसीएम आ जाएगा 4। अब 12a² के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो इसके साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, यानी 12a² के साथ मल्टीप्लाई होगा 4, और प्लस a² वैसे का वैसे ही, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में 4 मौजूद था जो एलसीएम है। तो ये क्या बना? 12 इंटू 4 48a² प्लस a², नीचे 4, ऊपर आ गया 49a² ओवर 4, और लेफ्ट साइड में क्या चलता हुआ आ रहा है? x माइनस a ओवर 2 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट ले लें, अब हम स्क्वायर रूट लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट जब लेंगे तो लेफ्ट साइड में आ रहा है x माइनस a ओवर 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां भी अंडर रूट मेंशन करते हैं, 49a² ओवर 4 का अंडर रूट, लेफ्ट साइड में अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो x माइनस a ओवर 2 इज इक्वल्स टू 49 का अंडर रूट 7a² का अंडर रूट a और 4 का अंडर रूट 2, लेकिन प्लस माइनस नहीं भूलना आपने। अब क्या करें? अब तो अंडर रूट खत्म हो गया, तो x माइनस a ओवर 2 को एक मरतबा 7a ओवर 2 के इक्वल रख दें, यानी प्लस 7a ओवर 2 के साथ, और एक मरतबा x माइनस a ओवर 2 को इक्वल रख दें माइनस 7a ओवर 2 के साथ। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें, क्या बनेगा? लेफ्ट साइड सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में x इज इक्वल टू 7a ओवर 2, उसमें ऐड हो जाएगा a ओवर 2 उधर जाके, तो एलसीएम में सिंपली 2 ही आना है, ऊपर दोनों टर्म्स ऐड होंगी, 7a प्लस a, दिस विल बी इक्वल टू 8a, और 8a को आप 2 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 2 4 सार 8 होता है भाई, सो 4a, तो x की वैल्यू निकल आई 4a। अब दूसरी साइड, अब यहां पे क्या होगा? ये a ओवर 2 माइनस है, उधर चला जाएगा, तो माइनस 7a ओवर 2 में ऐड हो जाएगा a ओवर 2, तो अब भी एलसीएम तो 2 ही आना है, दोनों का डिनोमिनेटर है, ऊपर माइनस 7a प्लस a एज इट इज,
सो ऊपर आ गया -6a/2। सो 2 3s आर 6 होता है, सो दिस विल बी इक्वल टू -3a। तो x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई, -3a। सो यही हमारे आंसर में आ जाएंगे। सो सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म है 4a और सेकेंड टर्म है -3a। दिस इज द आंसर ऑफ लास्ट पार्ट। और यूं हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमने दो तरीके शेयर किए। एक हमने फैक्टराइजेशन और दूसरा हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करेंगे। सबसे पहले उसको डिराइव करेंगे और फिर उसको यूज करना सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।